गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, है साला ये अनपढ़। शिक्षा बेचा, देश को बेचा, है साला ये अनपढ़। देखिए जंतर मंतर पे ये पीछे हमारे जो वो प्रोटेस्ट के साइट है, उस साइट पे लोग हैं नहीं है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये 3 लेयर आपको दिखा, 3 लेयर के बाद हम यहाँ पर पहुंच सके। हम लाठी डंडों से तो नहीं हटने वाले, आप गोली चलाओ। लाठी से काम नहीं। लाठी से काम नहीं चलेगा, आप तोप दागो। क्योंकि हम लोगों को तब चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा था, टारगेट करके मारा जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग करे तो करें क्या। दुश्मन थोड़ी थे जो टारगेट कर। अरे खुद के देश में ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी फील हो रहा था कल। अरे अंग्रेज के टाइम के जनरल जलियांवाला बाग के जनरल डायर थे, गोली चला रहे हैं जलियांवाले बाग। चला रहे हैं। और ये हमारे आज के जनरल डायर है, ये भी गोली चला रहे हैं। सर ये गोली एडिट वाला तो नहीं है सर, अब जो भी है गोली नहीं चला रहे, इन्होंने कैसे? गोले चलवाए, लाठियां चलवाई। ये सर ये गुलाम देश का है और ये आजाद देश का है। लाठी डंडा खाने के बाद भी फिर खड़े हो। क्या कर सकते हैं भाई, हमारा भविष्य सही करना है तो ही करना पड़ेगा। तो हम अभी 12th क्लास में हैं और ये 11th में है, ठीक है। अगर अभी एजुकेशन में इतनी गंदी सिस्टम है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। इसलिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा। हम तीनों ने गधों की तरह मार खाया है कल, गधों की तरह मार खाया। बहुत गधों की तरह। यहाँ पे इतना नहीं पीटता, आपको पीटा। हाँ, इन दोनों ने तो नाम चेंज कर लिया, एक ने मोदी नाम रख लिया, एक ने धर्मेंद्र नाम रख लिया। मैं कल लाठी खाया, वापस आज फिर आया हूँ। तो ये गलतफहमी निकाल दे कि हम लोग को मार कर फोर्सफुली हम लोग यहाँ से हटा देगी। मैं कल मार खाया, आज भी मार खाऊंगा, लेकिन इस्तीफा तो लेके ही मानेंगे। जिंदगी का पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसमें आते ही सर पे लठ पर यहाँ पैर पे लगा। मुझे लगा कि तो मैं गया, लेकिन नहीं, बच गया जिंदा। वो फिर दोबारा यहाँ खड़ा हूँ। डर नहीं है कि फिर लट पड़ेगा? पड़ेगा तो पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तीफा लेके ही जाएंगे। उस पे तो यही कहेंगे कि सरकार की गुंडागर्दी है। और उस चीज पे मैंने अच्छा खासा कुछ वर्ड में रैप भी लिखा था, जिसके कुछ लाइनें मेरे मुंह पे अभी भी है, मैं चाहूँ तो अभी बोलना चाहूंगा। तो कुछ लाइन ऐसे थी, सॉरी टू से मेरे देश के नेता 2 कौड़ी के थे, 2 कौड़ी के हैं, आगे का पता नहीं है कैसे रहेंगे, जैसे भी रहेंगे देश की जनता को लूटते रहेंगे। आज 21 जुलाई है, वक्त हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और जंतर मंतर पे हम खड़े हैं। कल प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा, उस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुए, सब कुछ हुए। उसके बाद सबके मन में है कि जंतर मंतर का क्या हाल है, क्या जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी है नहीं है, क्या कुछ बदला, प्रशासन का क्या रवैया यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जंतर मंतर पे ये पीछे हमारे जो वो प्रोटेस्ट के साइट है, उस साइट पे लोग हैं नहीं है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा इलाका है जो खाली सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ियां लगती थी, यहाँ मीडिया वाहन भी आता था, लेकिन 400 मीटर तक उधर दिखाइए, वहां पे जो है बैरिकेटिंग नहीं था, ये बैरिकेटिंग वहां पे लगा दिया गया। और ये पूरा सीधा जो है समझिए कि एंट्री जो है किसी गाड़ी की, चाहे मीडिया वाहन हो, उसकी भी एंट्री अंदर नहीं है, चाहे कोई प्रदर्शनकारी की गाड़ी हो, कोई नेताओं की गाड़ी हो, सबको जो है जंतर मंतर रोड के अंदर जो आने की अनुमति नहीं है, उधर ही रोक दिया गया। ये बदलाव दिखा। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या जो है जंतर मंतर पे कुछ बदला है, क्या जंतर मंतर पे एंट्री हो रही है, क्या जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पे हैं या नहीं है। और आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी घायल हुए थे उस प्रदर्शन में, उसको जो है आरएलएम में इलाज चल रहा है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वहां पहुंचे हैं, वहां जो प्रदर्शनकारी थे, जो छात्र थे, जो घायल हुए थे, वो आरएलएम अस्पताल में उनसे बातचीत की, मुलाकात किए। तो ये वो अब जो है तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई। सीसीटीवी कैमरे दिखते थे, वो कैमरे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है एंट्री के गेट, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, यहाँ से नहीं, इधर आओ। तो एंट्री जो है बदल गई, एंट्री शायद जो है यहाँ से है। तो पूरी तस्वीर जो है जंतर मंतर की यहाँ पे अभी बदल चुकी है, एंट्री भी बदल चुका है। ना तो वो कैमरा सीसीटीवी के रहते थे, ना वो कैमरे हैं, कुछ भी नहीं है। दिखा रहे हैं आपको, आई कार्ड दिखा दे रहे हैं। तो ये वो प्रदर्शन स्थल है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम वो तस्वीरें यहाँ पे दिखेगी। और दूर यहाँ तक पहले जो है मीडिया के वाहन हो या कोई भी वाहन हो यहाँ तक आती थी, लेकिन अब जो है यहाँ आने की कोई अनुमति नहीं। और आगे आइए, तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो है वो प्रदर्शन का स्थल है, यहाँ पे प्रदर्शनकारी है। और अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो मिले हैं जाकर प्रदर्शनकारियों से। तो ये तस्वीर, हालांकि वो स्टेज नहीं है, वो शायद वो भीड़ भी नहीं है जो भीड़ पहले हुआ करती थी। और यहाँ पे गाड़ियों का काफिला लगा रहता था, वो गाड़ी का काफिला भी नहीं है। तो ये बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आते जाइए, स्पीड में आइए। तो ये प्रदर्शन स्थल जो है वो आगे है। सब कुछ जो है यहाँ पे बदला सा लग रहा है, कई जगह खाली लग रहा है, कई चीजें। तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी को आने की कोई रोक यहाँ पे फिलहाल हमें तो नहीं दिखी कि कोई रोक है यहाँ पर। हाँ, लेकिन पुलिस मुस्तैद है, पुलिस तैनात है। और जो पहले जो बैरिकेटिंग था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो एंट्री आउट एग्जिट था, वो सब जो है पूरी तरीके से बदल गया। तो ये जो है यहाँ से एंट्री है, समझिए।
और स्टेज भी जो है वो उसका भी डायरेक्शन जो है कह सकते हैं आपकी बदल गया। एक एंट्री आप यहाँ से है तो पहले सीधे एक एंट्री थी, अभी 3 बार एंट्री यहाँ पे करना पड़ रहा है। तीनों लेयर में आपने देखा फोर्स खड़ी थी और ये तीसरी लेयर है। तो अब आइए, अब जो है हम जो है वो प्रदर्शन स्थल पे जो है यहाँ से गुजरेंगे। तो ये 3 लेयर आपको दिखा, 3 लेयर के बाद हम यहाँ पर पहुंच सके। ना मीडिया की गाड़ी की एंट्री है ना कोई और गाड़ी की एंट्री है। अब ये प्रदर्शन स्थल है, यहाँ पर हम पहुंच गए। स्टेज आप देखिए, ये स्टेज देखिए, ये स्टेज की हालत देखिए आप, ये पूरा स्टेज टूटा हुआ है, कोई सीजीपी का पोस्टर बैनर कुछ भी नहीं है। अब आइए अंदर की तरफ चलते हैं, इधर आइए। तो अंदर की तरफ आपको चल के दिखाते हैं कि ये अंदर जो जिस तरीके से लोग जाते थे वो दिखेगा तस्वीर। और ये प्रदर्शन स्थल एक बार कैमरा ऊपर करके दिखा पाए तो लोग जो है वो स्टेज के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी जो है भीड़ है। तो प्रोटेस्ट साइट पे हम आ चुके हैं। हालांकि बाहर की जो तस्वीर थी वो ये सन्नाटा जरूर दिख रहा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जंतर मंतर पूरी तरीके से खाली हो गया, लेकिन अंदर तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे जंतर मंतर पहले चल रहे थे प्रोटेस्ट सुचारू रूप से, उसी तरीके से अभी भी दिख रहा है कि वो प्रोटेस्ट तमाम चल रहे हैं। और आगे की तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था जिस तरीके से पहले थी वो व्यवस्था अभी भी मौजूद है। खाना पानी सब कुछ की व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। और भीड़ जो है फिर जो है पूरी तरीके से एकजुट हो गई है और भीड़ उसी तादाद में एकजुट हो गई जो पहले यहाँ पर हुआ करती थी। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी जरूर बढ़ गई है। 3 लेयर के बाद, चेकिंग के बाद आप अंदर आ सकते हैं, अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, मीडिया वाहन तक जो है आप अंदर नहीं ला सकते वहां पे जहां पे पहले आप ला सकते थे। तो एक बार ये तस्वीर देखिए, फिर ये इलाका जो है पूरा जो है वो कह सकते हैं खचाखच जो है ये भरा हुआ है, पूरा इलाका फुल है। और जिस तरीके से यहाँ पे चलते थे खाने पीने की चीजें वो सब लगातार चल रहे हैं। इधर आइए, तो ये जो तस्वीर पहले दिखती थी, पुरानी दिखती थी, वो तस्वीर फिर से दिखनी शुरू हो गई। और भीड़ शायद इतनी है कि इस कैमरे के पिक्सल में आपको जो है देख नहीं पाए, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप इस तरीके की भीड़ है। तो प्रदर्शनकारी जो है इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से, अगर कैमरा ऊपर करके दिखाने की कोशिश करें कि पूरी भीड़ जो है यहाँ आ चुकी है। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। क्या कहोगे भाई, लाठी डंडा खाने के बाद भी फिर खड़े हो? क्या कर सकते हैं भाई, हमारा भविष्य सही करना है तो यही करना पड़ेगा। तो हम अभी 12th क्लास में हैं और ये 11th में है, ठीक है। अगर अभी एजुकेशन में इतनी गंदी सिस्टम है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। इसलिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा। हम स्टूडेंट हुआ, उस पे क्या कहेंगे? उस पे तो यही कहेंगे कि सरकार की गुंडागर्दी है। और उस चीज पे मैंने अच्छा खासा कुछ वर्ड में रैप भी लिखा था, जिसके कुछ लाइनें मेरे मुंह पे अभी भी है, मैं चाहूँ तो अभी बोलना चाहूंगा। तो कुछ लाइन ऐसे थी, सॉरी टू से मेरे देश के नेता 2 कौड़ी के थे, 2 कौड़ी के हैं, आगे का पता नहीं है कैसे रहेंगे, जैसे भी रहेंगे देश की जनता को लूटते रहेंगे। जो है लाठी खाए हैं, आज फिर खड़े हैं, बड़े ढीठ हैं आप लोग। सर हम लाठी डंडों से तो नहीं हटने वाले, आप गोली चलाओ। हाँ, लाठी से काम नहीं, लाठी से काम नहीं चलेगा, आप तोप दागो। पत्थर भी चले थे, सर पत्थर भी चले थे। किसने चलाए थे? और किसने चलाया सर? ट्रक, आप लोगों को पता नहीं ट्रक पहले किसने यहाँ पे खड़ा किया था लाके? हम लोगों ने। सर वो पुलिस की तरफ से पहले से प्लानिंग थी। तो सर लाठी डंडे और पत्थर से तो हम नहीं हटने वाले। आपको चलाना है तो आप सीने पे सीधे गोली चलाओ या तोप दागो। मतलब अमित शाह की जो पुलिस है बड़ी तैयारी करके आया अब। सर वो अभी भी कुछ ना कुछ और प्लानिंग कर ही रही होगी। अभी तो लोगों के सर फोड़े हैं, पैर तोड़े हैं, हाथ तोड़े हैं, हौसला नहीं तोड़ा। हौसला है, आप वो तोड़ के दिखा दो एक बार, हम यूथ का हम मान जाएंगे। अब वो नहीं तोड़ सकते आप। फिर डटे रहेंगे सर हमेशा जान है तो डटे हैं, अब नहीं रहे तो अलग बात है। ये क्या लिए हुए हैं आप बताएं इसके बारे में। सर ये हमारा, एक सेकंड, हाँ। ये सर क्या है, ये हमारे अंग्रेज के टाइम के जनरल जलियांवाला बाग के जनरल डायर थे, गोली चला रहे हैं जलियांवाले बाग, चला रहे हैं। हाँ। और ये हमारे आज के जनरल डायर है। ये भी गोली चला रहे हैं सर ये गोली, ये एडिट वाला तो नहीं है सर, अब जो भी है गोली नहीं चला रहे, इन्होंने आंसू गोले चलवाए, लाठियां चलवाई। ये सर ये गुलाम देश का है और ये आजाद देश का है। आप फर्क बता दीजिए इसमें कौन सा गुलाम है कौन आजाद है। आपको आप एक फर्क बता दो। आप पुलिस वाले ही पत्थर चला। हाँ देखिए सर, अगर आप अपना कैमरा लेके आएंगे, ये पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं सर, इनका मॉडल को ये लग रहा है। सर आप, अच्छा आप ईमानदारी से, आप नहीं मान रहे सर आप, अच्छा डेमोक्रेसी होती तो कल ये होता? आपको लगता है डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इंसान अपनी बात करता है, अपना शांतिपूर्वक मार्च हम निकाल लेते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई डंडा क्या कहते हैं पत्थरबाजी नहीं, आराम से जा रहे थे फूल लेके। पुलिस वालों को हम फूल दे रहे हैं, वो हमें लाठी। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन तमाम सर्वे होते हैं, चुनाव होते हैं, सब में तो लोकप्रिय कहे जाते हैं ये। सर लोकप्रिय
तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वोट शेयर है 2024 के चुनाव में 38% वोट शेयर था बीजेपी को 62% विच इज द मेजोरिटी आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी। आप नहीं वोट करते? नहीं सर, मैं तो बनारस से हूँ सर, मैं मोदी को वोट नहीं करने गया सर। बनारस से हैं? हाँ सर, मैं बनारस से हूँ, वो वहाँ का एमपी है। वो 2014 में आके वो बोल रहे थे कि ना मैं आया हूँ ना मैंने को किसी ने बुलाया, मैं तो माँ गंगा को बुलाया हूँ। सर ये सब झूठ बातें हैं। आपके लिए सांसद कैसे है, वो कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं सर, आते हैं रोड शो करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एम्बुलेंसेस, स्कूल्स और फिर चले जाते हैं सर। वीआईपी मूवमेंट सर, जनता की सुविधा के लिए वो ये करते हैं। वो बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, हम तीनों ने गधों की तरह मार खाया है कल, गधों की तरह मार खाया। बहुत गधों की तरह। गधा भी इतना नहीं पीटता, आपको पीटा। हाँ, इसीलिए हमने कुछ लिखा है इसके लिए। इन दोनों ने तो नाम चेंज कर लिया, एक ने मोदी नाम रख लिया, एक ने धर्मेंद्र नाम रख लिया। आपने क्या नाम रखा अपना? जी धर्मेंद्र। आपने क्या रखा नाम? नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा। क्या रखा आपने नाम? मैं मोदी हूँ। हाँ, तो मैंने लिखा है, हाँ, हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ न जाने बात न माने, है साला ये अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ न जाने बात न माने, है साला ये अनपढ़। शिक्षा बेचा, देश को बेचा, है साला ये अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ न जाने बात न माने, है साला ये अनपढ़। बस यही लिखा था। कौन है फिर? गधा दोनों है, जो लीडर है वो गधा है, उसका जो बात है, जो सही से काम नहीं कर रहा है, वो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी हो, जो सही से काम नहीं कर रहा वो गधा है, उसका लीडर है मोदी। का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा है? बहुत बुरा रहा, क्योंकि हम लोगों को तब चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा था, टारगेट करके मारा जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग करे तो करे क्या। दुश्मन थोड़ी थे जो टारगेट करे। अरे खुद के देश में ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी फील हो रहा था कल, आतंकवादी की तरफ हम लोग भाग रहे थे। हम मुंबई से आए, हम मुंबई से आते ही ऐसा फील हुआ कि हम इंडिया में नहीं पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। हमें इस तरीके से मारा गया है, बॉम्ब छोड़ा गया है, आंसू गैस जो छोड़ा गया है। बॉर्डर के उस पार चले गए थे ऐसा? अरे बिल्कुल, मतलब गुंडे जैसे मार पिटाई हो रही है, हम आतंकवादी जैसे ट्रीट हो रहे हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस बताया। बहुत बुरा रहा, क्योंकि मतलब जिस तरीके से चल रहा था, ये नहीं कि एक बार मार के डरा के छोड़ देते हैं, मारे जा रहा है, गधों की तरह मार रहे हैं यार। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा जिंदगी का पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसमें आते ही सर पे लठ पर यहाँ पैर पे लगा, मुझे लगा कि हाथ तो मैं गया, लेकिन नहीं, बच गया जिंदा, वो फिर दोबारा यहाँ खड़ा हूँ। डर नहीं है कि फिर लट पड़ेगा? पड़ेगा तो पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तीफा लेके ही जाएंगे। मुंबई कहाँ से आए? मुंबई से आए हैं। मुंबई से? नहीं, मुंबई से आया हूँ, बट हम लोग बिहारी हैं, बिहारी हैं। ठीक है। तो हम लोग दशरथ मांझी के उस पे चलने वाले व्यक्ति हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ के रहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ तो पूरी आ गई, खाली तो नहीं है? नहीं, अभी और भी आने बाकी है। आप कह रहे हो कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने वो कर दिया है, बहका दिया लोगों को। ये जो चंद्रशेखर जी हैं वो छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो भीम आर्मी के अम्बेडकर जी हैं, जो मतलब दलितों के हैं, उनके नेता माने जाते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो लोग बच्चों को बहका रहे हैं। कल जो यहाँ पे ट्रक भर के पत्थर रखे हुए थे, यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं, भाई जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, हम परसों से यहाँ खड़े हैं, हमको ये नहीं पता है शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम ट्रक भर के पत्थर कहाँ से मंगवा लेंगे? ये ट्रक भर के पत्थर हमने थोड़ी मंगवाए हैं, उन्होंने ही मंगवाए हैं। उनकी आप ऐसी स्टेटमेंट, इसको पत्थर चलाना पड़ा, ये कह रहे हैं आप? मैं अपने सामने छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को उल्टी सीधी जगह पे डंडे मारे गए हैं, उल्टी सीधी जगहों पे ऐसी मैं क्या बताऊं आपको, कैमरा पे मैं बोल नहीं सकता हूँ। गंगा को भी धोखा दे रखा हमने तो। अच्छा, आप भी जंजीज है क्या? इधर आइए। आप भी जंजीज हैं? भाई जब हमने राम को धोखा दे दिया, उसे ही लाया, उसी की चोरी कर ली, उसकी चप्पल भी लेकर ठाक है, तो गिरफ्तार हो गए, कार्रवाई करूंगा। कौन कह रहे अभी निकाल दिया उनको? किनको? भाई जो चोरी किए, चंदा चोरी। कुछ नहीं अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान था, जो कुत्ता चोरी मंदिर में, जो कुत्ता चोर को देख के ना भौंके, तो समझ जाना कि वो जो कुत्ता है ना, वो चोर को जानता है। इतने दिन से कोई उस पे नहीं आया चंदा चोरी पे। बच्चों के साथ आए हैं आप समर्थन देने? हाँ डेली आवे हम तो, डेली आते हैं, आते रहेंगे जब लोग। कह रहे आप बताएं। मुझे वार्निंग देनी है, मैं कल लाठी खाया, वापस आज फिर आया हूँ,
तो ये गलतफहमी निकाल दे कि हम लोग को मार कर फोर्सफुली हम लोग यहाँ से हटा देगी। मैं कल मार खाया, आज भी मार खाऊंगा, लेकिन इस्तीफा तो लेके ही मानेंगे। पुलिस जो है ज्यादा तादाद में तैनात है, सुरक्षा 3 लेयर में लगा दी गई है, क्या रोज मारेंगे? वो कुछ भी करे, इस्तीफा तो लेके जाएंगे। वो धर्मेंद्र सुन ले, धर्मेंद्र और नरेंद्र दोनों सुन ले। हाँ, क्या कह रहे हैं? सिग्नेचर नहीं आता धर्मेंद्र बंदार को, तो अभी तक इस्तीफा हो चुका होता। अंगूठा लगा ना, मैं लिख दूंगा, वो अंगूठा लगाते, मैं लिख दूंगा। अंगूठे से काम चला। हाँ, आप लिख दोगे? हाँ, मैं इस्तीफा लिख दूंगा, वो अंगूठा लगा दे धर्मेंद्र। मंत्री बनाया तो सोच के बनाया होगा ना मंत्री किसी को। अरे वो खुद 8वीं फेल है, वो क्या सोचेगा? वो खुद 8वीं फेल है मोदी जी 8वीं फेल है। तो अरे भाई वो तो डिग्री दिखाए ना। वो डिग्री जहाँ बनवाया है। कौन सी डिग्री? AI है, AI है, AI। अमित शाह ही दिखाया था ना, अमित शाह ही दिखाया था। कॉन्फ्रेंस करके। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और कब दिखाया? जब सब लोग जान गए ना, उसके बाद लगभग 6 महीने, 1 साल बाद जब सब लोग मांगने लगे ना, 1 साल लगे उसको बनवाने में। पॉलिटिक्स से वो BA में नहीं किए हुए हैं। नो, नहीं, कुछ नहीं किया है वो। अगर डिग्री होती सर तो दिल्ली हाई कोर्ट जाके ये नहीं बोलना पड़ता ये प्राइवेट मैटर है, हम नहीं दिखाएंगे। मेरी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है सर, मैं आज दिखा दूं सबको। आपको दिखाने में आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं सर, डिग्री है सर, इतनी 3 साल मेहनत करके कमाई है, क्यों होगी? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसी को एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। क्लासमेट वगैरह हैं आपके? हाँ, क्यों नहीं है सर, ऑफ कोर्स है। कल सीपी में सर मेरा एक दोस्त आया। डिग्री है? मैं दिखाऊं फोन में अपना डिग्री? मार के रखे हो? तो फिर मोदी जी क्यों नहीं दिखाते? अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार। ये लोग पढ़े लिखे लोगों के बारे में क्या समझते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के सलाह विदेश में भेजा है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना करके वोट लेते हैं। हर एक बच्चा अपने गांव में जा करके प्रचार कर देगा। किसान भी आ रहे हैं, क्या कहिए? किसान क्यों नहीं? हम किसान के बच्चे हैं तो किसान क्यों नहीं जाएगा? और बागपत के समर्थन दे रहे हैं आप? बच्चों को दे रहे हैं समर्थन, हमारे बच्चे नहीं है, बागपत के ही तो हैं। मैंने कहा माँ को छोड़ कर भाज गया, बहू को छोड़ कर भाज गया, कल बच्चों को मरते मरते को छोड़ कर भाज गया संसद में। नुका मजा बचा लो सर। वो अनमोल था। धर्मेंद्र प्रधान के पार्लियामेंट से निकले तो हंसते हुए निकले, हम स्टूडेंट के मुंह पे थप्पड़ है। कल पार्लियामेंट का मानसून सत्र स्टार्ट हुआ, पहला सेशन स्टार्ट हुआ और वो सदन नहीं चली। क्यों नहीं चलाई? मोदी जी तो अपनी बात रखे। अरे कौन सी बात? क्या देश के नौजवानों पे लाठी रखवाने की? बुरे दिन नहीं आने देंगे छात्रों को। अरे बुरे दिन, इससे बुरे दिन, इससे बुरे दिन सारे जब से आए हैं तब से बुरे दिन आ रहा है। बुरे दिन कहाँ हट रहे बताइए? आप सपोर्ट करते हैं वैसे वैसे नेताओं को, क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये उन्होंने कहा है। अरे वो कहता है, कहा के चला जाएगा। अगर फ्यूचर है खिलवाड़ नहीं तो हम यहाँ पर क्यों आते? पीट पीट के 12-12 साल के लड़की मारती कल पीट पीट के। जो पे लाठीचार्ज हुआ है, होना चाहिए था ये आपके हिसाब से। पुलिस ने एक स्टेटमेंट डाला है कि बल का प्रयोग पूरे दिल्ली में कहीं पे नहीं हुआ। बल का प्रयोग अगर पूरी दिल्ली में नहीं हुआ तो ये इंटेंस क्यों आ रहे हैं? एक बहन का इंटरव्यू मैंने देखा, उसका स्टेटमेंट ट्विटर पे दिल्ली पुलिस ने डाला है। तो दिल्ली पुलिस झूठी है। दिल्ली पुलिस को वो ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करने का जो डायरेक्शन है ना, वो अमित शाह जी का है। अच्छा, क्योंकि गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी हैं और दिल्ली पुलिस उनकी ऑब्जर्वेशन में काम वो करा रहे हैं सब कुछ वो करा रहे। स्वाभाविक है, ये तो देश समझता है। और उनके ऊपर उनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपको कौन सा लोभ है धर्मेंद्र प्रधान से? अरे इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक होते हैं ऐसे मिनिस्टर, करप्टेड मिनिस्टर की वजह से। ठीक है, आप क्या कहोगे ये जो दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया है कि बल का प्रयोग नहीं हुआ कहीं? सर उनके बच्चे पढ़े इंटरनेशनल, हमारे बच्चे एंटी नेशनल। सर मेरे दोस्त को कल सीपी में आए थे मेरे दोस्त लोग, अगर दिल्ली पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया तो जो उसके कोहनी पे चोट आई है वो क्या हमने मारी है? बड़े भाई, आप कल कवर करने आए थे, शाम कवर करने के लिए थे। इस मोबाइल में आपको ऐसी फोटो दिखा सकता हूँ। मैंने भी देखा है कि बल का प्रयोग हुआ। मैं बोल रहा हूँ, आपके न्यूज एंकरों को लगातार मीडिया कवर करती है, लाइव दिखाती है, नेताएं पहुंचते हैं। यहाँ जमा लगा रखा है दिल्ली पुलिस ने, इंडिया गवर्नमेंट ने। दिल्ली के इस इलाके में 5-5, 6-6 आसपास के मेट्रो बंद किए जाते हैं। किस न्यूज बड़े चैनल ने ये दिखाने की कोशिश किया कि छात्रों के साथ
अपराध से बड़ा अपराधिक कहीं बलात्कारियों से ज्यादा अपराध किया जा रहा है। ऐसी ऐसी फोटो दिखा सकता हूं, अगर दिल्ली पुलिस के पास फोटो मौजूद होंगे। वहां बैठे स्टैंड के सामने बैठे एक पुलिस वाला बोल रहा है कि मेरी लाठी लगी है पैर में, वो लाठी पुलिस की लग गई। देखिए बलात्कार हमारे और मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक नहीं है कि दिल्ली के गलियों को मैं नहीं पहचानता हूँ, दिल्ली के एक ईंट को मैं नहीं जानता हूँ। अयोध्या से चल के मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे छात्रों के साथ लाठी चढ़ी। जब सोनम मांझुक सर को गिरफ्तार किया गया तो सफेद चादर में कफन बना के हिंदुस्तान का लोकतंत्र, डूबा हुआ लोकतंत्र को डूबे हुए आदमियों ने सफेद पुलिस बुला के, मेडिकल के रूप में पुलिस आई, वर्दी के रूप में पुलिस आती तो शायद लोग समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र भी जिंदा है। पुलिस ऐसा से आप आए हैं? अयोध्या से आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कहाँ से आए हो? गोरखपुर गोरखपुर अयोध्या हर जगह से लोग आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट, कोई गली, जी मैं बिहार से पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट, कोई गली बाकी नहीं होगी। आपके यहाँ सांसद हम लोग चुन के भेजते हैं, तमाम सांसद वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण जी हैं, लगातार बारिश चल रही है। बहकावे में तो किसी के नहीं आए हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, विपक्ष बहकावे सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक बार मेरी बात सुनिए। आपका काम है कवर करना, मेरा काम है प्रोटेस्ट करना। पुलिस का काम है कि प्रोटेस्ट करने वालों को समझाना, सुरक्षा देना। कोई स्याही फेंक दे रहा, उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार दिखाइए। ये तस्वीर जंतर मंतर जो है वो पूरी तरीके से खचाखच जो है यहाँ पर भरा हुआ है। ये तस्वीर जंतर मंतर की अभी जो है 2:30 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वीडियो अपनी शुरू कर दिया, 2:46 हो रहे हैं और ये तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकते हैं। हाथों में जो है वो तिरंगा भी है और मंच की हालत आप देख सकते हैं। मंच पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, जो सीजीपी के पोस्टर थे वो पोस्टर भी नहीं है और लोग जो है जो पहले की तादाद में लोग रहते थे, लोग सब आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के वो तमाम कैमरे यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, वो कैमरामैन दिल्ली पुलिस के नहीं दिख रहे हैं, ये सब नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये समझ में जरूर आ रहा है कि प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन को फिर से एक बार जिंदा कर चुके हैं। अब इसका कहां तक यह आलम कहां तक जाता है, ये क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जंतर मंतर जो है वो चलने की जगह नहीं है। खचाखच जंतर मंतर जो यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है।